ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपसे ये प्रश्न है मेरा कि जैसे हम देखते हैं आज संबंध बिगड़ते जा रहे हैं घर गृहस्थ में, तो हर कोई यही कहता है जब हम किसी को ज्ञान समझाते हैं कि आपको सहन करना होगा परिवार में, अगर आप सुख और शांति चाहते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हम कब तक सहन करेंगे और क्या मैं ही सहन करती जाऊं क्या। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं, तो आप हमें सजेस्ट करें कि हम सिचुएशन को और किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसमें यही होता है कि कर्मों की ग्रहण गति को बारे में जानना पड़ता है कि जब तक आप कर्मों की गति को नहीं समझोगे तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप इसकी गहराई में जाना पड़ेगा आपको, और उस टाइम यही देखना है कि इस आत्मा के साथ पता नहीं मेरा कौन से जन्म का हिसाब किताब है जो फिलहाल वो पिक्चर के रूप में आ रहा है, और वो मुझे बड़े आराम से शांति से बात करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने उस टाइम उसको अपनी तेजी दिखा के सामना किया तो उस टाइम आपका संबंध खराब हो सकता है। तो फिर कई बार ये भी तो एक आता है कि उतना बातें लगातार जब आती हैं, रिपीट होती रहती हैं बातें, और उतना धैर्यता का गुण हमारे अंदर नहीं होता है, तो फिर क्या करें उस टाइम पर। सहन नहीं होता है, ऐसे लगता है कि जो माताएं बहनें बताती हैं हमें अक्सर करके कि घर बार छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, इस तरीके के विचार उनके मन में आते हैं। नहीं, उसमें यही होता है कि अगर हम देखते हैं कि सामने वाले की गलती बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। लेकिन यही है कि अगर उसी बात को हम अपने ऊपर देखना चाहे तो उसमें हमें लगता है कि हमारी गलती ज्यादा है, फिलहाल की ना भी हो लेकिन कभी की भी तो हो सकती है ना, किसी जन्म की भी तो हो सकती है ना। तो इस कारण से हमें जो भी काम करना है, अगर हमें उसको सॉल्व करना है तो अपने आप पे ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और अपने आप को ही पहले अपने खुद को अंतर ज्ञान सुनाना पड़ेगा कि ये किस जन्म का है, कौन सा है, कितना है, कुछ पता नहीं है। एक पेज चेंज हुआ है और वो हमारे सामने आया है तो उसको फेस तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि रहना भी उनके ही साथ है। बट फिर ये भी है कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसे रहना भी पड़ेगा, तो ये भी एक मानना होता है कि जब हम रहते हैं सब कुछ करते हुए लेकिन फीलिंग्स तो हर्ट हो जाती है ना, तो अपनापन फील नहीं होता है, तो बिना अपनापन के कोई काम करना वो भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बंधन है, बहुत बोझ है, और फिर मन जो है ऐसा सहारा ढूंढता है कि कोई तो फिर अपना हो ना, ये तो अपने होकर के भी नहीं है। इस टाइप की बातें लगातार माताएं रखती चली जाती हैं। फिर तो उसमें तो मैं जहाँ तक देखती हूँ, मुझे पता है, तो उसमें मैं तो अपने आप पे यही काम करती हूँ कि आपका इस आत्मा के साथ इतना वो हो रहा है कि मेरे को रिश्ते भी ठीक करने हैं, बात को भी संभालना है, लेकिन मुझे ये इसकी गहराई में जा नहीं रही हूँ मैं। जरूर मुझे कोई सहारे की जरूरत है, तो जहां तक हो सकता है वहां अगर फिलहाल आप भगवान को सामने रखो, उसी को साथी बनाओ, तो मुझे लगता है कि सहज होगा उसमें से निकलना आपको। और आपने कोई बंधा साथी बनाया तो मुझे लग रहा है फिर तो अटक जाएंगे, क्योंकि उसके साथ आपका कर्म अड़ रहा है, और कर्म की गति को परमात्मा जानता है। लेकिन उसको जब हम मेडिटेशन करते हैं, उससे बातें करते हैं और कर्म की गति में जाते हैं, तब हमें पता चलता है। तो वहां से हमें मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन में हमें टच होगा कि इसको आपको जितना हो सके प्यार से ही आगे बढ़ाना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने क्लियर किया।